हनुमान का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी बहन के। हनुमान दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस यहाँ वहाँ घूमता रहता था और उसकी बहन मेहनत करके घर चलाती थी। फिर सारे गांव वाले कुश्ती देखने जाने लगे। पोलीगार बहुत बुरा आदमी था, जो भी उससे कुश्ती करता वो उसे हराकर उसकी जान ले लेता। आज भी एक आदमी उससे लड़ने आया, वो भी उसे बुरी तरह हरा देता। इसके बाद जब वो उसकी जान लेने वाला था तो उस आदमी की पत्नी और उसकी माँ आ गईं और उससे कहने लगी कि पोलीगार को छोड़ दो, लेकिन पोलीगार ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। ये देखकर उसकी पत्नी वहीं बेहोश हो गई। तभी एक लड़की मीना कुमारी वहाँ आती है और उस आदमी की जान बचाती है। वो पोलीगार को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि अब नियम बदलने चाहिए, हम गाँव वाले क्यों तुम्हें टैक्स दें। इस गाँव को पोलीगार नहीं एक नए नेता की जरूरत है। इसके बाद सभी गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। पोलीगार अपने आदमियों से कहता है कि गाँव वालों के दिल में डर बैठा दो। इसके बाद उसके कुछ गुंडे गाँव में जाते हैं और लोगों को सताते हैं, साथ ही जबरदस्ती उनकी जमा पूंजी छीन लेते हैं। वे लोग मेडिकल क्लिनिक बनाने के लिए रखे गए पैसे भी ले जाते हैं और धमकाते हैं कि अगर किसी ने पोलीगार की बुराई की या टैक्स देने से मना किया तो उसे इसके अंजाम भुगतने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हनुमंत को बचपन से ही मीनाक्षी पसंद थी, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। एक रात जब मीनाक्षी बस से घर लौट रही थी तो हनुमंत भी उसी बस में चढ़ जाता है। वह चुपके से जाकर मीनाक्षी के पांव में पायल पहनाता है। तभी मीनाक्षी की माँ उसे देख लेती है और मीनाक्षी बिना कुछ समझे कंडक्टर की मदद से उसे बस से उतरवा देती है। थोड़ी दूर जाने पर कुछ गुंडे बस को रोक लेते हैं। तभी सारे यात्री नजदीकी जंगल की तरफ भाग जाते हैं। इसी दौरान एक गुंडा मीनाक्षी की गर्दन पर छुरा मारकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूर से हनुमंत उसे बचा लेता है। मीनाक्षी वहां से निकल जाती है, जबकि हनुमंत उन गुंडों के सामने फंस जाता है। वो लोग उसे बेरहमी से मारकर नदी में फेंक देते हैं। अगले दिन हनुमान बेहोश नदी के किनारे पड़ा था। गाँव वाले उसे देखते हैं और उठाकर घर ले जाते हैं। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। बहन डॉक्टर को बुलाती है और पट्टी करवाती है। उसके हाथ पैर बुरी तरह टूट चुके थे। होश आने पर हनुमान उस पत्थर को देखने लगता है। जैसे ही पत्थर पर धूप पड़ती है, अचानक उसमें से तेज रोशनी निकलती है। तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके हाथ पैर सही हो जाते हैं और सारे जख्म भर जाते हैं। खुद को पूरी तरह ठीक देखकर वह मीनाक्षी को उसका चैन देने निकलता है। रास्ते में गुंडे स्कूल के बच्चों का टिफिन छीन कर खा रहे थे। जिसके पास अच्छा खाना नहीं होता उसे मारते पीटते थे। मीनाक्षी आती है और गुस्से में उन्हें डांटती है। दादाजी के बुलाने पर वह वहाँ से चली जाती है। हनुमान उसके पीछे उसका चैन लेकर जा रहा था। तभी वही गुंडे मीनाक्षी का चैन छीन लेते हैं। सब गुंडे हनुमान की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और चारों तरफ से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान अपना हाथ घुमाता है तो सब एक एक करके गिरने लगते हैं। जब एक आदमी हनुमान को थप्पड़ मारता है तो उसकी सारी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। हनुमान अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और उसकी टेढ़ी उंगलियों को देखकर सीधा करता है, लेकिन इससे उसकी उंगलियां और भी टूट जाती हैं। फिर सारे गुंडे एक एक करके हथियार फेंकने लगते हैं, जिससे हनुमान बहुत आसानी से बच जाता है। हनुमान अपनी अंदरूनी शक्ति देखकर उन्हीं गुंडों को मारना शुरू कर देता है। डर के मारे वो लोग हनुमान को चैन वापस कर देते हैं और तभी मीनाक्षी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उनकी हालत देखकर पूछती है, तुम्हें ये किसने किया? तब हनुमान मीनाक्षी के पास जाता है अपना चैन लौटाने के लिए, लेकिन उसका चैन तो पहले ही बंदर चुरा चुका था। हनुमान कहता है, मैंने इन सबको खत्म कर दिया है, लेकिन मीनाक्षी उस पर यकीन नहीं करती। तो हनुमान जोर से एक पेड़ पर लात मारता है, पर उसका पैर टूट जाता है। हनुमंत घर आता है और उस जादुई पत्थर को ढूंढने लगता है जो उसने सुबह गुस्से में फेंक दिया था। तभी उसे वहीं चमकता हुआ पत्थर मिल जाता है। हनुमंत बार बार कोशिश करता है कि उसे उस पत्थर से शक्तियां मिल जाएं और पूजा करके उन शक्तियों को बुलाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और हनुमंत को काला जादू करने पर मारने लगती है। डर के मारे हनुमंत उस पत्थर को लेकर छत पर चला जाता है और वहीं सो जाता है। सुबह जब हनुमंत आंखें खोलता है तो उसे फिर से वही चमकता पत्थर दिखता है। वह उस पत्थर को सूरज की तरफ करके देखने लगता है और उसे दोबारा शक्तियां मिल जाती हैं। हनुमंत अपने दोस्त काशी के पास जाता है और पत्थर से मिली शक्तियों के बारे में बताता है, लेकिन काशी उस पर भरोसा ही नहीं करता। इसलिए हनुमंत चीजें तोड़ फोड़ कर उसे दिखाने लगता है। फिर भी काशी को यकीन नहीं होता। वह कहता है, अगर तू अपनी 2 उंगलियों से ट्रेन रोक देगा तभी मानूंगा कि तुझे इस पत्थर से शक्तियां मिली हैं। ये सुनकर हनुमंत पटरी पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से आ रही होती है। काशी उसे हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब हनुमंत ने अपनी उंगली दिखाने के बाद भी ट्रेन टकरा जाती है। यह देखकर काशी रोने लगता है, मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर जब काशी हनुमंत को जिंदा देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हनुमंत को सच में उस मणि से शक्तियां मिली हैं। अब जब हनुमंत और काशी मीनाक्षी से मिलने जा रहे थे तभी वो मीनाक्षी को एक दुकानदार के साथ देखते हैं। हनुमंत पूछता है, मीनाक्षी ये कौन है? मीनाक्षी कहती है, इसी ने मुझे उस रात डाकुओं से बचाया था और मुझे वापस चैन दिया था। हनुमंत जानता था कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। अब हनुमंत उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी एक बूढ़ा जहरीले असर से मरने वाला होता है। मीनाक्षी पूछती है, आखिर जहर की वजह क्या है? बूढ़ा कहता है, ये पोलीगर हमारी सारी फसल टैक्स के नाम पर ले लेता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो भी छीन लेता है। सब लोग उससे डरते हैं। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो उसे कुश्ती में उतारता है और वहीं मार डालता है। ये सुनकर मीनाक्षी पोलीगर के पास जाती है
और कहती है, लोगों से टैक्स लेना बंद कर। जैसे ही बादल हटते हैं, हनुमान को उस मणि से शक्तियां मिलती हैं और वो फिर से उठ खड़े होते हैं। हनुमान को खड़ा देख पोलीगार गुस्से में दौड़कर उन्हें मारने आता है, लेकिन हनुमान के अंदर आई शक्तियों से वो आसानी से पोलीगार की हड्डियां तोड़ देता है। पोलीगार के सारे पहलवान भी उसे मारने आते हैं, पर हनुमान सबको हवा में उड़ा देता है। यही कारण है कि गांव वाले हनुमान को नया पोलीगार बना देते हैं, मगर हनुमान वो डंडा तोड़कर कहता है, इस गांव में कोई पोलीगार नहीं होगा। जैसा कि मीनाक्षी ने कहा है, अब हम मिलकर गांव का नेता चुनेंगे। तभी हेलीकॉप्टर से माइकल आता है। गांव वाले पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो माइकल झूठ बोलता है, मैं तुम्हारे गांव का विकास करूंगा और जो भी चाहिए मैं बनवाऊंगा। ये सुनकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रुद्रमणि के टूटने का कारण ये था कि हजारों सालों से सोए हुए राक्षस और असुर फिर से जाग उठे। ये संकेत हनुमत के अंदर भी दिखाई देता है। यहाँ उनकी शक्तियां समाप्त होने लगी थीं और वो नीचे गिरने लगे। तभी रुद्रमणि से निकला रक्त हनुमत की आंखों में जा गिरा, जिससे उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और उसी क्षण हनुमत अपने ध्यान से उठ खड़े हुए। उन्होंने गदा उठाई और प्रभु की ओर जाने के लिए एक लंबी छलांग लगाई। उनकी उड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके आने की गूंज सभी अर्षि मुनियों तक पहुंच चुकी थी। आकाश में उड़ते हुए उनकी गति से उनके हाथों के आगे आग जलने लगी। दूर से देखने पर वे मानो आग का गोला लग रहे थे। यहाँ जब हनुमत की आंखों में वो रक्त गिरा तो वे अचानक रुक गए और फिर से उड़ने लगे। उन्हें अपने भीतर अनंत शक्तियों का एहसास हुआ और फिर स्वयं हनुमान उनके सामने प्रकट हुए।